हिंदी रेपो में आप सबका स्वागत है। जरा सोचिए, सिर्फ 15 सेकंड का एक वीडियो और उससे 2 शहर सुलग उठे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी ऑनलाइन चिंगारी असल दुनिया में आग लगा सकती है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक टिकटॉक वीडियो ने नेपाल के 2 बड़े शहरों जनकपुर और बीरगंज को तनाव की आग में झोंक दिया। चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ शुरू से। कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। इस केस में वो चिंगारी थी एक सोशल मीडिया पोस्ट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ऐसा क्या था उस वीडियो में कि ऑनलाइन दुनिया का गुस्सा असल दुनिया की सड़कों पर उतर आया? तो देखिए, ये मामला शुरू हुआ नेपाल के धनुषा जिले के जनकपुर से। यहाँ 2 लड़के थे, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी। इन्होंने एक टिकटॉक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। अब वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि वीडियो में कुछ ऐसा था जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और बस यहीं से माहौल गरमाना शुरू हो गया। और ये गुस्सा सिर्फ फोन की स्क्रीन और कमेंट्स तक नहीं रुका, ये बाहर निकला और जब ये असल दुनिया में फैला तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हुए। ये वो पॉइंट था जब डिजिटल दुनिया की नफरत ने असली दुनिया की सड़कों पर कदम रखा। अब बात लाइक्स और कमेंट्स की नहीं रही, बात आ गई थी पत्थरबाजी और आगजनी पर। तो चलिए देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे एक के बाद एक बिगड़ती चली गई। सबसे पहले तो वो वीडियो जनकपुर में वायरल हुआ। इसके ठीक बाद पास के कमला नगर पालिका में एक मस्जिद पर हमले की खबर आई। बस इस एक घटना ने आग में घी का काम किया और विरोध की ये आग फैलते फैलते पहुंच गई बड़े शहर बीरगंज तक। और बीरगंज में हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। जो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो सकता था वो हिंसक हो गया और बात पुलिस के साथ सीधी टक्कर तक पहुंच गई। बीरगंज का छपकैया ईदगाह चौक, ये वो जगह थी जहां टेंशन पीक पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाने शुरू कर दिए, जोर जोर से नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते पुलिस और भीड़ आमने सामने खड़ी थी। 5, ये नंबर याद रखिए। ये 5 क्या था? ये थे आंसू गैस के वो गोले जो पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चलाने पड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी। और अब एक और नंबर 7। ये वो 7 पुलिस वाले थे जिन्हें इस झड़प में चोटें आईं। अक्सर बड़े बड़े हंगामों में ऐसे आंकड़े बस खबर बनकर रह जाते हैं, लेकिन ये हमें उस टकराव की असलियत दिखाते हैं। अब जब हिंसा इस कदर बढ़ गई तो जाहिर है प्रशासन को हरकत में आना ही था। सिचुएशन को कंट्रोल करने और शांति वापस लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। तो अथॉरिटीज ने क्या किया? सबसे पहले वीडियो और तोड़फोड़ के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मध्य प्रांत के 8 जिलों में सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। बीरगंज में तो कर्फ्यू लगाना पड़ा ताकि और हिंसा ना हो। लोकल लीडर्स भी सामने आए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। और हाँ, सबसे जरूरी, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाने लगी ताकि कोई झूठी अफवाह आग को और ना भड़का दे। इस सब के बीच पारसा पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है और हमने कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये तो हुई पूरी घटना की बात, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये असल में हमें जोड़ रहा है या तोड़ रहा है। और इस सवाल को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि सांप्रदायिक तनाव होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब 2 अलग अलग धर्म या समुदाय के लोगों में एक दूसरे के लिए भरोसा कम हो जाता है और गुस्सा बढ़ जाता है, जो अक्सर टकराव की वजह बनता है। और सोशल मीडिया इस तरह के तनाव के लिए एक एक्सीलरेटर की तरह काम करता है। ये ऑनलाइन शुरू हुई एक छोटी सी बहस को पकड़कर उसे इतनी तेजी देता है कि वो कब असली दुनिया की हिंसा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अगली बार अपना फोन उठाकर स्क्रॉल करेंगे तो क्या पता कौन सा वायरल वीडियो किस नई आग की वजह बन जाए। इस पूरे मामले में आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली बात क्या लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही मामलों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हिंदी रीपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।